बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई आप तो काफ़ी बड़ा नेता हैं। मैंने तेजस्वी के साथ भी देखा, लालू जी के साथ देखा और ओसामा जी के साथ भी मैंने इनको देखा है, और मैं इसलिए इनको बड़ा दर्जा देता हूं कि आप एक चेहरा हैं, युवा चेहरा हैं। और इस वक्त जो है कि हम इनके गांव में ही हैं, डेहटी में हैं, वार्ड नंबर 8 में। और 10 फरवरी को जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम इन्होंने रखा है जलसा का। तो हम इनसे ही रूबरू कराएंगे, हमारे अंजार भाई से, कि यहाँ पर किन किन को इन्होंने दावत दिया है, कौन सा मौलाना आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो अंदर बाबू, आपका हमारे बिहार आप तक में मोस्ट वेलकम है कि आपके सरजमीन डेहटी में हम इस वक्त हैं। तो बताइए किस मुद्दे पे वो प्रोग्राम आप। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने आज डेहटी गांव पहुँचे, इसके हम लोग शुक्रगुजार होंगे आपको। जी जी। सरजमीन डेहटी निर्भाग उत्तर टोला में तीसरी बार, 2 बार पहले जलसा हुआ और तीसरी बार एक रोज़ा अजीम शाह कॉन्फ्रेंस दहेज के खिलाफ होने जा रहा है, जिसमें उलमाए किराम, फाजिल नौजवान हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब अमोर पूर्णिया से तशरीफ़ ला रहे हैं। माहिर वेद कुरान हजरत अक्तस मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, जो कटिहार से हैं। हाँ, उनसे अभी 2 दिन पहले बीते 2 दिन पीछे मैं उन्हीं के साथ में ही था, भागलपुर से और कटिहार तक उनका सफ़र हमारे साथ ही हुआ था। तो मौलाना करीम साहब भी किसी का मोहताज नहीं है जी। तो हम लोग इस क्षेत्र संख्या 25 की तमाम जनता को कहना चाह रहे हैं, भाई हमारे इलाका में हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी, क्योंकि यहाँ लोग मौलाना सालिम करते हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई मौलाना सालिम साहब को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे अच्छे उलमा सब जानते हैं उनको। तो हम कहें कि भाई मौलाना अब्दुल करीम साहब जो फाजिल नौजवान अच्छे हैं, तो वो चतुर्वेदी को यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि इस इलाके में वो नए बाद हमारे तो इंशाल्लाह वो भी आएंगे। उनके दारुल उलूम सिद्दीक नगर डेना चौक के मोहतमिम साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ। और फिर हजरत अक्तस कारी अजहर साहब नेपाल, बहुत बड़े कारी हैं और नेपाल से वो भी तशरीफ़ इंशाल्लाह यहाँ लाएंगे। उसके बाद हजरत अक्तस मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब पलासी के हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके बाद शोराए इज़ाम में जनाब कारी आफ्ताब रहवर साहब, जो अभी पूरे बिहार में छाए हुए हैं, बहुत अच्छे ये हैं। पहले कुछ उनका रुतबा बदल गया था, तो इसलिए अब जो वो इसमें शामिल हुए तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पूरे बिहार में ये हम समझते हैं पूरे ज़िले में उनका चर्चा ज़्यादा है, तो इसलिए जनाब कारी आफ्ताब रहवर साहब को यहाँ बुलाया गया। और पिछले बार भी हम लोग जलसा जो कराए थे उसमें ताबिश रेहान साहब भी आए थे। तो इस बार हम लोग ताबिश रेहान को छोड़ के हम लोग दिल खैराबादी पे भी ये था, और इस बार दिल खैराबादी के पास टाइम नहीं था तो कारी आफ्ताब रहवर साहब को लिए। उसके बाद शोराए इज़ाम मौलाना सरफराज सुम्बुल साहब पूर्णिया के हैं, वो भी आ रहे हैं। और तीसरा शोरा है मौलाना शमशी जमा साहब किशनगंज, वो भी यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद एक और है पूर्णिया के अमोर के, वो भी आ रहे हैं। यानी 3 शोराए किराम पूर्णिया के ही हैं अपने इलाके से, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। हमारे वो आ रहे चौक के मौलाना वसी साहब, अच्छे ये हैं, तो उनकी तिलावत यहाँ होगी। और हमारे ज़ेर निज़ामत के लिए हजरत अक्तस मौलाना जमशेद नासिर साहब को बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं और बहुत अच्छे वो भी हैं उनकी, और भी इमाम खतीब। तो हम जगह आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरे जगह है ये। तो आइए चलते हुए बात करते हैं आपसे हम। तो ये थे हमारे साथ अंजार भाई। तो अंजार भाई ये बताइए, आपने मोटामोटी 8 या 10 मौलाना को आपने इसमें इनवाइट किया, तो जो है ये हर मौलाना लोग का इसमें आपने नाम दिया है, इससे जितने ऑनलाइन किराम इंशाअल्लाह ये सब आएंगे। और कुछ लोग अफवाह ये उड़ा रहे थे कि यहाँ जलसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। अंजर मेरा नाम आलम है, और दूसरी बात यहाँ 2 बार हमने जलसा कराया, और डेहटी दक्षिण में कोई भी ऐसा आदमी नहीं बोल सकता है कि जलसा नहीं होगा। और इंशाअल्लाह आज 2 फरवरी हो गया, अभी जलसा की कुछ भी तैयारी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, हम बाहर में कुछ भी नहीं, और लोग सोच रहे हैं कि जलसा नहीं होगा। तो ये हम उस लोग को कान तक ये पहुँचाना, हम आपके चैनल के माध्यम से ये पहुँचाना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी ये सोचे कि जलसा नहीं होगा तो इस चीज़ को भूल जाए। अब मेरा नाम अंजर आलम है, इंशाअल्लाह ये जलसा दीन का काम को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या नाम है कि आज तक कोई भी दीन के काम को नहीं रोक पाया, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर कोई रोक नहीं पाएगा।
तो चलिए, आप तो दीन का काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि समाज में आपने दीन फैलाने का पूरा प्रयास किया है। जिद्दोजहद जहाँ जो है अंदर मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये रुकावट है कि यहाँ पे जलसा ना हो, तो वो कैसे हैं? लोग हर तरह के होते हैं, मगर हुआ क्या कि दीन के काम में आज तक कोई भी देखिए दीन आसान से नहीं आया। आसानी से दीन का काम कोई भी करिएगा तो आप बदनाम होइएगा। हाँ, वो तो तो अंजर आलम बदनाम एक चेहरा है। तो अरे भाई, अगर बदनाम दीन के काम से बदनाम हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो हम भाई हम ये चाह रहे, मेरा दिल कर रहा है कि भले बदनाम करें। हाँ, एक मेहनत बातिल का होता है, एक जाहिरी का होता है। तो आप मेहनत जाहिर होकर के कर, चाहे दुश्मन कितनों ताकत लगा दे, कितनों विरोधी कुछ लगा दे, इंशाल्लाह हम डरने वालों में से नहीं है और इंशाल्लाह झुकेंगे भी नहीं, ना डरेंगे। क्योंकि ये हम काम ही अल्लाह जी, का है। और हम अल्लाह के सामने ही झुकेगा और हम इंसान के पास कभी नहीं झुकेंगे। ये जगह देखिए, अभी और जगह दिखाइए, मैं कहूँगा ये जगह है, पूरी तैयारी चल रही है आपकी। 2 ट्रैक्टर ये ट्रैक्टर मिट्टी गिरवाए हैं। अभी इंशाल्लाह ये पूरा फूट गिरवाएगा, सफाई हो जाएगा। पूरा सफाई उफाई होगा और 10 तारीख को इंशाल्लाह मेरे क्षेत्र संख्या 25 की तमाम जनता से आग्रह है कि इस जलसे में इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस दहेज के खिलाफ तमाम आप लोग पूरे अररिया जिला की जनता है, यहाँ इंशाल्लाह दीन के ईमान की बात होगी, आप लोग सब आवेदारी हासिल करें। चलिए, मैं इस बात को कहूँगा, हमारे बिहार अब तक जो आप लोग देख रहे थे, ये हमारे साथ अंजर भाई थे और ये एक नेता के चेहरे में आते हैं। ये बड़े जो है कि हर लोगों से इनके ताल्लुकात हैं और जो भी लोग हमारे बिहार अब तक को देख रहे हैं और हमारे समाज में जो है कि इस्लाही मासा रखा गया है दहेज के मुद्दे को लेकर के, तो जो भी लोग इस समय बाहर हैं उनसे तो मैं बस ये कहूँगा कि आप मोबाइल के जरिए से देख लें। जो लोग घर में हैं और गांव में हैं, इस वक्त डीहेटी वार्ड नंबर 8 में और 10 फरवरी को ये प्रोग्राम इस गांव में आने का प्रयास करें। और कुछ कहेंगे आप? एक मामला ये है कि ये सियासी मामला इसमें छपा हुआ देख सकते हैं कि सियासत हाजरा से जलसा का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा रियल है और होता है क्या कि हम नेता हैं, हमारे यूपी वाले को गर्व है कि हमारे सांसद पप्पू यादव जी वो भी आ रहे हैं जलसे में। इस जलसे में आ रहे हैं? जलसे में ये तो बहुत खुशी की बात है। वो भी आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग खुशनसीब हैं ढेटी के लोग कि भाई उनकी आमदनी यहाँ हो। तो अच्छा, ये बताइए अंजर भाई, आपके इस प्रोग्राम में जो पप्पू यादव जी आ रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि ये जगह से आपका काम हो जाएगा? क्योंकि जब वो आता है तो एक काफिला चलती है, 10-20 गाड़ियाँ होती है, लोग फिर उमड़ जाते हैं उनको देखने के लिए, काफी प्रयास रहता है, लोग एडजस्ट तैयारी करेंगे। हमारी चल रही है और हमारे गांव वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं जी जी, और ये सब एडजस्ट करेंगे, पूरी गाइडलाइन हाँ, करेंगे। एकदम करेंगे और उसके बाद पूरे साथ भी दे रहे हैं। अभी तक बहुत अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे गांव वाले नहीं। 2 बार जलसा हुआ, मेरे वार्ड में हर लोग साथ मेरा दिया है, इस बार भी इंशाल्लाह सब साथ देंगे। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि एक सांसद जो आपके जिले से बाहर, और हमें लगता है कि जहाँ से वो आएंगे यहाँ तक 60-70 किलोमीटर होगा, एक सांसद आपके जो नॉन मुस्लिम है वो आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनाब पप्पू यादव? और वो जगह साहब के लिए थे, वो बोल रहे हैं कि हम हर हाल में पहुंचेंगे, तो उनके भी आने की ये है। और 5 विधायक प्रेजेंट है इस बार जो हमारे यहाँ कौन कौन आ रहे हैं विधायक? तो विधायक में मनोज विश्वास जो फार्गुसन विधायक है कांग्रेस के, जी जी, उनकी भी तशरीफ आए यहाँ पे आनी है। और जो हमारे राजद के पूरे सीमांचल इलाके में एक ही विधायक जनाब ये साहब आएंगे चलिए। और 2 विधायक बाहर के हैं, वो भी आने वाले हैं। इनको दावत आपने नहीं दिया? मंत्री जी को नहीं दिए हैं क्या? नहीं, हमारे मैन तो वही है ही है भाई, अच्छा, वो भी है। साबिक मंत्री और जो कि यहाँ बिहार के सरकार विधायक के जो हैं अभी इस नहीं, समय, उसको भी तो हम लोग भाई नहीं है, इसलिए कि हम लोग दूसरे पार्टी में, वो ताल्लुक दूसरे चलिए, पार्टी दावत से- देना आपका काम है। दावत देंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत की बात नहीं। जलसा है, इसमें कोई नेतागिरी की भी बात नहीं है। नेतागिरी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, यहाँ तो इस्लामी पॉलिटिक्स हो रहा है।